नमस्कार। मुरही और तेनुआ गांव के सैकड़ों किसान दुर्गावती जलाशय परियोजना से निकले कैनाल के एक वितरणी पर खड़ा है और इस उम्मीद पर खड़ा है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो ताकि उनके खेतों तक पानी को पहुंचाया जा सके। आखिर इनकी समस्या क्या है और क्यों यहाँ पर तपती धूप में सभी किसान खड़े हैं। कुछ किसान हैं, उन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तपती धूप में आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं और किस तरह की समस्या है जिस समस्या का समाधान आप लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। नाम बताइए। विनोद कुमार सिंह नाम है सर, ग्राम मुरी के मैं निवासी हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान आए हैं, क्या बात है? किसान आए हैं सर कि यहाँ जो नाला का निर्माण हुआ था उस नाले को भर दिया गया और हमारे यहाँ हजारों एकड़ जमीन जो है एकदम मैंने फसल लगा हुआ मर रहा है। किसान अपना अब जर्जर स्थिति देखते हुए अब उसका कोई चारा नहीं है। हमारे मुरी और तेंदुआ ग्राम ऐसे हैं, वहाँ ये दुर्गावती जलाशय में से एक भी वहाँ पर मान लीजिए आउटलेट कोई भी वगैरह सुविधा साधन नहीं है, ना माइनर है ना कुछ है। अच्छा, नाला का निर्माण कौन कराया था, बंद कौन कर दिया? हाँ, देखिए सर, पहले यहाँ नाला का निर्माण सोन कमान से हुआ था, जिसका जल छाजन में करसरुआ निवासी अनिल कुमार पूर्व मुखिया थे। वो शायद हमको पता है कि वो अध्यक्ष हैं। उन्हीं को कर कमलों द्वारा उन नाला का निर्माण हुआ। उसको 2 साल उस नाले से हम लोग को पटवन हुआ। इसके बाद ज़मीन वाला भर दिया। भरने के बाद हम किसान आए, हम लोग तो बोले कि भाई हम लोग को पानी कैसे जाएगा, जाने दीजिए। तो बोला कि नहीं, ये हमारे ठेकेदार जो अनिल जी मुखिया थे और वगैरह वगैरह जो थे, वो बोले थे कि आप हम काम करा लेने दीजिए, इसके बाद भर दीजिएगा। वो भर दिए। हम लोग सिंचाई मंत्री के पास गए, हम लोग नहर विभाग एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए, हम लोग अपना आवेदन लेकर के सर सो कमान एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए। इसके बाद सिंचाई मंत्री आए तो वहाँ पर करमचट में भी हम लोग गए तो वहाँ से लोग आए जरूर, लेकिन हम लोग को कोई लाभ नहीं हुआ। इस समय नाला का निर्माण यहाँ पर हो रहा था, उस समय जिनका खेत था उनके द्वारा विरोध किया गया था। अब सर हम लोग को पता नहीं है किसानों की, ये विरोध हुआ है नहीं हुआ है, किसानों को पता नहीं है। नाला निर्माण के कितने दिन बाद इसको भर दिया गया? सर 2 साल हम लोग के पानी जा रहा था, 2 साल के बाद उसको पुनः भर दिया गया। इसके बाद नया सिरा से भी सर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर चेनारी से एसडीओ साहब, जेई साहब, हमको नाम क्या ही तो पता नहीं है सर हमको, लेकिन वो विभाग आ करके यहाँ पर कितना बार यहाँ से कम 600 मीटर सर नाला का निर्माण हुआ। इस समय इतना बढ़िया नाला का निर्माण हुआ कि पानी निकलेगा तो वहाँ तक चला जाएगा। एक बताइए, विभाग से जब नाला का निर्माण हुआ था तो इसमें जो लागत आई होगी उसकी निकासी हुई है या नहीं हुई अभी तक? अब निकासी हुआ है कि नहीं हुआ सर, ये किसानों की क्या पता है, लेकिन कम से कम हम लोग को पता है कि 17 से 18-20 लाख रुपए की लागत खर्च से बना हुआ है नाला। अब बिल पास हुआ है कि नहीं हुआ ये तो पता नहीं हम लोगों को। अच्छा, अगर इसको चालू नहीं किया गया तत्काल तो क्या असर पड़ेगा? अगर चालू नहीं होता है तो क्या असर पड़ेगा? सर चालू नहीं होता है तो किसान तो मान लीजिए जितना फसल लगा दिए हैं वो तो सब नष्ट हो रहा है। मरने और मारने के लिए उतारू हैं। सर आप ही बताइए कि मान लीजिए आपको काम कराकर कोई मजदूरी न देगा तो कैसा लगेगा। हमारे यहाँ नहर है लेकिन हम लोग के खेत में पानी नहीं जा रही है। सरकार की योजना से 20 लाख 25 लाख लागत से सरकार का निर्माण कर दिया गया और उसको पुनः बंद कर दिया जाता है। तो कैसे हमारे जेई साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, क्या डीलिंग कर रहे हैं, कई चीज आधार पर इतना लागत खर्च बनवा करके उसको भर दिया जा रहा है। देखिए, ये किसान है जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिन सवालों का जवाब यहाँ के अधिकारियों को देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया उसी कार्य के आधार पर कम से कम 2 गांव के किसान अपना बिचड़ा डाले, उसके बाद रोपनी का कार्य कराया गया। अब जब पानी की जरूरत पड़ने लगी उन्हें, तो जिस आधार पर उनके द्वारा बिचड़ा डाला गया था उस नाले को बंद कर दिया गया। अब नाले बंद हो गए तो खेतों तक पानी कैसे पहुंच पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो अधिकारी हैं जिनके द्वारा नाला का निर्माण कराया गया था उन्हें देना ही चाहिए। हमारे साथ अभी सासाराम उत्तरी से जिला पार्षद नेहा नटराज भी यहाँ आई हुई हैं किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए। नेहा जी, एक चीज़ बताइए, अभी यहाँ आए हुए हैं, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं, ये समस्या जो है, जिस तरह से ये समस्या दिखाई दे रही है, ये कितना गंभीर है? सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार प्रणाम करती हूँ और यहाँ आए हुए हमारे जितने भी किसान भाई हैं मैं सबको नमस्कार प्रणाम करती हूँ। मुझे देखने से यहाँ पर लगा, मैं आई यहाँ पर, यहाँ का मुआवजा की तो बिल्कुल हमारे जो किसान भाई लोग जो हैं और जो यहाँ पर
आवाज़ उठाए हैं, बिल्कुल इनकी आवाज़ सही है, क्योंकि 2 गाँव की आबादी है और इस तरीक़ा से जो जेई स्कूटी और नाला का जो निकास किए थे और उसको फिर इन लोग गर्मी का जो गेहूँ का होता है, वो पटवन किए हैं लोग। उसके बाद जो है कि फिर उसको भर दिया गया, नाइट में ऐसे करके इन लोग ने बताएँ कि जेसीबी मंगाकर और नाइट में भरा गया और सुबह में ही धान रोप दिए लोग। तो मेरा यह कहना है कि किस अधिकार पर मतलब ये काम किए थे, जो 6 मंथ पटवन दिए फिर उसके बाद उसको भर दिया गया। जैसे हमारे सरकार की जो आती है योजना तो हमारे लोगों के बीच में आनी चाहिए और लोगों के बीच में आई तो ये हमारे अधिकारी लोग ऐसा कर रहे हैं कि सरकार में और जनता के बीच में जो है ये विरोध बढ़ा रहे हैं और दूरियां बढ़ा रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कह रही हूँ, जितने भी हमारे अधिकारी हैं इस पर जो काम किए हैं उनको दंड मिलनी चाहिए और फिर पुनः रूप से ये जो नाला है उसको सुचारित किया जाए कि जो हमारे किसान भाई लोग हैं इन लोग को पटवन मिले, पानी मिले। सभी जो 2 गांव के जितने भी हमारे किसान लोग हैं इन लोग की मांग जायज़ है और मैं इन लोग के साथ में हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जदयू जदयू नेत्री भी हैं, जदयू की सरकार है यहाँ पर। इस समस्या के लिए क्या आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगी इस समस्या के समाधान को लेकर? बिल्कुल लिखूंगी, अपने लेटर पैड पर मैं लिखकर मुख्यमंत्री, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, मैं उनको ज़रूर पत्र लिख कर दूंगी। और क्योंकि देखिए ये 2 गांव की आबादी है और जिस तरीक़ा से ये इस धूप में, इतनी धूप है चिलचिलाती, उसमें हमारे जितने किसान भाई और हमारे नौजवान भाई लोग हैं, मैं इन लोग के साथ हूँ और मैं पत्र लिखूंगी अपने लेटर पैड पर। देखिए, ये नेहा नटराज जी हैं जो प्रतिनिधि हैं और इनका साफ कहना है कि किसानों के साथ कहीं न कहीं धोखा किया गया है। धोखा इसलिए किया गया है कि जब आप नाला उस समय नाला का निर्माण कराए थे और ये दिखाए थे कि नहीं अब आपका पटवन होगा। फिर जब पटवन का समय आया तो पटवन का कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सवाल जो है यहाँ के अधिकारियों से पूछा जा रहा है और इन अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। चूँकि 2 गाँव से जुड़ा हुआ मामला है और 2 गाँव के सैकड़ों किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि तत्काल इस समस्या का समाधान हो। कारण कि खेती का काम अगर समय पर पानी नहीं मिला तो कहीं न कहीं वो बर्बाद हो जाएगा और जब कृषि कार्य बर्बाद होगा तो उनके सारे अरमान एक तरह से टूट जाएँगे। और इसी अरमान को बचाए रखने के लिए ये सारे किसान यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी, किसानों के हितों की बात करते हैं। उनके द्वारा हमेशा कहा जाता है कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए वो हर कदम उठाते हैं। अब इस मामले में उनके द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जो भी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, वो तत्काल उठाए जाएँ। कारण कि मात्र 2 या 4 दिन के अंदर स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो सारे किसान एक तरह से परेशान हो उठेंगे। हमारे साथ विनोद जी भी हैं। विनोद जी, आप भी यहाँ आए हुए हैं। इस समस्या को कैसे देख रहे हैं आप? ये तो समस्या अभी जो यहाँ है मुरही और तेनुआ के ग्रामीणों के बीच में बहुत बड़ा समस्या है और यहाँ के लोग कल सैकड़ों की संख्या में माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी के पास पहुँचे थे और इन्होंने जो आवेदन दिया उसको लेकर माननीय पूर्व विधायक जी ने डीएम साहब से भी मिले और इस सारी बात को अवगत कराएं और मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर तक बात किए पटना। और ये जो विधायक जी बोले कि जो ग्रामीण जनता, किसान और सरकार के बीच में जो दूरी बनाने का काम जो पदाधिकारी कर रहे हैं, योजना के नाम पर पैसा निकाल के बंदर बाट करके खा जा रहे हैं, उनको जांच करा के जेल भिजवाने का भी काम करेंगे। और इसके लिए हम लोग तमाम यहाँ के प्रभारी मंत्री जिला के जो हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिल के पटना में अपनी बात को रखेंगे और ये सारी घटना से अवगत कराया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा जाएगा कि सर इसका जांच करा के दोषी को जल्द से जल्द जेल भेजने का काम किया जाए। चूँकि जो ग्रामीण जनता और सरकार के बीच में जो पदाधिकारी पैसा चुरा के खा जा रहे हैं और दूरी बनाने का काम कर रहे हैं, वैसे पदाधिकारी से बिहार को मुक्त कराया जाए। देखिए, इनका कहना है कि सरकार और जो जनता के बीच का दूरी बढ़ाने का काम अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं सरकार के लिए खतरे की घंटी है। कारण कि जब सरकार के प्रति जनता की नाराज़गी होगी, उस दौरान सरकार के ऊपर एक
गलत प्रभाव जाएगा। अभी 2024 और 25 में चुनाव होने हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जितने भी समस्याएं हैं, चाहे किसान से जुड़ी समस्या है या किसी लोगों से जुड़ी समस्या है, उन समस्याओं का समाधान हो। लेकिन यहाँ के अधिकारी उन समस्याओं के समाधान करने के बजाय समस्याओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और अगर ये समस्या बढ़ती है तो इतना तय मानिए कि यहाँ पर जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे वो जदयू और राजद से संबंध क्यों न रखते हों, उन्हें एक दिन इसका जवाब देना पड़ेगा और इसका खामियाजा 2024 और 25 के चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि जिन अधिकारियों के द्वारा इस तरह के कार्य किए गए हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करके किसानों की समस्याओं का समाधान कराया जा सके। नहीं तो 24 और 25 में जो कुछ होगा वो देखने लायक होगा। मुरी गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।